हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है मुगल भू राजस्व व्यवस्था के गुण दोषों की विवेचना कीजिए। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था भारतीय इतिहास की एक प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था थी जो राज्य की आय का मुख्य स्रोत थी। इस व्यवस्था के अनेक गुण थे, परंतु इसके साथ कुछ दोष भी जुड़े हुए थे। मुगल भू राजस्व व्यवस्था के गुण। मुगल भू राजस्व व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण इसकी व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रकृति थी। अकबर के समय तोडरमल की बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत भूमि की माप की गई और पिछले 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर लगान निर्धारित किया गया। इससे कर निर्धारण में स्थिरता और न्याय आया। दूसरा गुण यह था कि किसानों को पट्टा और कबूलियत दी जाती थी, जिससे भूमि अधिकार स्पष्ट हुए। किसानों को मनमानी वसूली से सुरक्षा मिली और राज्य व किसान के बीच विश्वास बढ़ा। तीसरा, भूमि को उपज के आधार पर वर्गीकृत किया गया तथा अकाल या प्राकृतिक आपदाओं में राजकीय सहायता की व्यवस्था थी। इससे किसानों को राहत मिलती थी। फिर लिखेंगे हेडिंग मुगल भू राजस्व व्यवस्था के दोष। इसमें लिखेंगे इसके दोषों में प्रमुख था उच्च लगान दर। सामान्यतः उपज का लगभग एक तिहाई राज्य द्वारा लिया जाता था, जो कई बार किसानों के लिए बोझ बन जाता था। दूसरा, व्यवस्था में अधिकारियों की भ्रष्टाचारपूर्ण प्रवृत्ति से किसानों का शोषण होता था। कई स्थानों पर लगान कठोरता से वसूला जाता था। तीसरा दोष यह था कि अधिकतर लगान नकद में लिया जाता था, जिससे किसानों को बाजार पर निर्भर होना पड़ता था। फिर लिखेंगे निष्कर्षतः इस प्रकार मुगल भू राजस्व व्यवस्था मूल रूप से न्यायपूर्ण और सुव्यवस्थित थी, किंतु इसके दोष प्रशासनिक कमजोरी और व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण उत्पन्न हुए। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं न्यू वीडियो में।